जीव की माया के अधीन होने पर माया राक्षसी हो जाती है, विकराल स्वरूप धारण कर लेती है माया। मैं भगवान का अंश हूँ, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, मैं माया का दास नहीं हूँ। माया का उपयोग करो, माया के दास मत बनो। जीव माया का गुलाम बन जाता है, तब माया उसको रुलाती है। अग्नि के बिना रसोई नहीं होती। अग्नि की बहुत जरूरत है। अग्नि उपयोगी तो है, जरूरी तो है, पर लोग अग्नि के साथ दूर से प्रेम करते हैं। अग्नि के साथ दूर से प्रेम करते हैं। अग्नि के साथ कोई ज्यादा प्रेम करे तो क्या होगा? अग्नि की जरूरत बहुत है, फिर भी अग्नि के साथ दूर से विवेक से प्रेम करते हैं। अग्नि को जब उठाते हैं तो हाथ से नहीं, चिमटे से उठाते हैं। अग्नि का कोई स्पर्श नहीं करता। माया बिल्कुल अग्नि के समान है। माया का उपयोग करो, माया को उठाने का प्रसंग आए तब माया को छूना नहीं, माया को विवेक रूपी चिमटे से पकड़ो। विवेक क्या होता है? विवेक तब मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान के चरणों में जाना है, परमात्मा के साथ एक होना है। अपने जीवन के लक्ष्य को भूलना नहीं। जो लक्ष्य को भूलता है वह 84 के चक्कर में घूमता है। माया का उपयोग करो, परंतु लक्ष्य को भूलो नहीं। माया भगवान की शक्ति है। माया बहुत खराब नहीं है। जीव जब माया के अधीन होता है तब वह त्रास देती है। अजामिल शब्द का अर्थ है माया में फंसा हुआ प्राणी। एक बार अजामिल जंगल में शिकार करने के लिए गया था। उस समय अजामिल के गांव में घूमते हुए कुछ संत आए। वे संख्या में 12 संत थे, 12 मूर्तियां थी। सभी संत सरल हृदय के थे। सभी से पूछते हैं कि इस गांव में, आपके गांव में कोई साधु संतों की सेवा करने वाला उदार गृहस्थ हो तो उसका नाम बताओ। 12 की संख्या देख करके, 12 संतों को देख करके सभी भयभीत थे कि इतने लोगों को कौन भोजन कराए। कोई ऐसा उदार चेता नहीं मिल रहा था जो 12 संतों को भोजन कराए। उसके घर में आज जाना है, ऐसा संतों ने निश्चय किया था। साधु संतों की सेवा करने वाला आपके गांव में कोई उदार गृहस्थ है जो सभी को भोजन कराए, उसके घर में हम भोजन करेंगे। हम 12 मूर्ति है, सरलता से लोगों से पूछते थे। गांव में सभी प्रकार के लोग होते हैं। एक दुर्जन ने विचार किया, ये कैसे मस्त है, मुफ्त का खाना और दिन भर घूमना। आज मैं इनको एक ऐसा नाम बताऊंगा जो इनको भी खबर पड़े। उस दुर्जन ने, उस दुष्ट आत्मा ने कहा, महाराज मेरे गांव में एक अजामिल नाम का गृहस्थ है। अजामिल जो डाकू और चोर प्रवृत्ति का था, उस गृहस्थ का नाम साधुओं के भोजन के लिए बता दिया। तो हुआ क्या, साधुओं की टोली निकल पड़ी भोजन की तलाश में। 12 साधु थे। लोगों से पूछा कि ऐसा उदार व्यक्ति बताओ जो हम 12 लोगों को भोजन करा सके। गांव में ऐसा किसी को सूझा नहीं। एक ने ठिठोली हुई और उपहास करना चाहा तो एक डाकू का घर बता दिया कि अमुक डाकू, अमुक व्यक्ति बड़ा अच्छा है, वह 12 लोगों को भोजन करा देगा। मतलब उसको लगा कि ये उसके घर जाएगा तो वो इसको बुरा भला कहेगा, डाकू है तो लखेट लेगा। और मतलब उसकी पत्नी वैश्या थी, मतलब वैश्या को रखेगा और चोरी डकैती करता था अजामिल। उसी के घर, उसी का पता बता दिया गांव के एक दुष्ट आत्मा ने।
कि चले जाओ, ये घर है सामने, इधर में आपको 12 लोगों को भोजन मिल जाएगा। ये बड़ा उदार दानी व्यक्ति है, ऐसा उन साधुओं से कह दिया। तब महाराज मेरे गांव में एक अजामिल नाम का गृहस्थ है, बड़ा उदार है, साधु संतों की सेवा हर एक दिन करता है। ऐसा झूठ बोला गया साधुओं के साथ कि ये साधु संतों की जरूर सेवा करता है और आप इसके घर में जाओ, वह आपकी पूजा अच्छे तरीके से आपकी पूजा अच्छे तरीके से करेगा। तो ऐसा समझा दिया। संत समझ सके नहीं, संत तो सीधे साधे थे, वो समझ सके नहीं। दुर्जन ने उनको धोखा दिया था, ये अजामिल के यहाँ जाएंगे, अजामिल इनको मारेगा, इनके पास जो कुछ है उसे लूट लेगा। आज इनकी अच्छी खातिरदारी होगी। संत उसको सत्य समझते हैं, संत सोचते कि चलो बढ़िया मिल जाएगा, सत्य समझते हैं। अजामिल के घर में संत गए हैं, अजामिल उस समय घर में नहीं था। घर में होता तो वो कुछ करता गड़बड़, हाँ, लेकिन घर में था नहीं, घर में नहीं मिला। अजामिल के आंगन में आकर के बैठ गए। हाँ, चुप जाकर के महात्मा 12 महात्मा बैठ गए। अजामिल के आंगन में आकर के बैठे हैं। घर में वैश्या थी, जिसको रखे था वो वैश्या घर में थी। तो वैश्या ने देखा कि मेरे आंगन में सब आए हैं, भूल से आ गए हैं, ऐसा लगता है। मेरे आंगन में तो कभी साधु संत नहीं आते हैं। वैश्या बाहर आई है, संतों को प्रणाम किया, संतों को वंदन करती है। संत जानते नहीं है कि यह वैश्या है। संतों ने आशीर्वाद दिया है। वैश्या ने विचार किया कि जीवन में मैंने कभी पूर्ण किया नहीं है, आज मेरे घर में गंगा आई है, संतों की गंगा। ये संत मेरे घर में आए हैं, मैं इनको भोजन कराऊंगी। मन में उसके विचार आया कि मैंने कभी पूर्ण नहीं किया, आज संतों को भोजन कराऊंगी। वैश्या ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरी बड़ी इच्छा है, आप भोजन करें। संतों ने कहा, हम भोजन करने के लिए ही आए हैं। अजामिल का नाम लेकर के लोगों ने हमसे कहा है कि इस गांव में संतों की सेवा अजामिल करता है। वैश्या ने सुना, वैश्या को आश्चर्य हुआ, किसी ने इनको धोखा दिया है, ये भूल से यहाँ आए हैं। वैश्या ने कहा, महाराज मेरी इच्छा है कि भगवान के लिए आप अपने हाथ से रसोई बनाओ। उसने वैश्या ने कहा कि मैं सामान निकाले दे रही हूँ, सामान दिए दे रही हूँ, ईंधन दिए दे रही हूँ, लकड़ी दूंगी, डंडा दूंगी, आप अपने हाथ से भोजन बना लें। वैश्या ने कहा, महाराज मेरी इच्छा है, भगवान के लिए आप अपने हाथ से रसोई बनाओ, मैं पवित्र नहीं हूँ। संतों ने भगवान के लिए रसोई बनाई है, भगवान को भोग लगाया है, प्रसाद लिया है। संत जिसका खाते हैं उसके लिए उनके मन में प्रेम हो जाता है। ये संतों की खासियत है। अगर दुर्जन है और उसको आप कुछ दे दें तो कहेगा कि हमने बेवकूफ बना करके इनसे पाया है। ये नहीं मालूम है हाँ, बिल्कुल बेवकूफ हो, किसे बना है बेवकूफ? जिनसे बेवकूफ बना के कर्जा ले लोगे, हाँ, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है दुनिया में। तो संत जिसका खाते हैं उसके लिए उनके मन में, हृदय में प्रेम उमड़ता है। जिसका मैंने खाया है, भगवान इस जीव का कल्याण करे, वो मन से ही आशीर्वाद दे देते हैं। संत जिसका खाते हैं उसको कुछ ज्यादा दे करके ही वह घर छोड़ते हैं। भोजन करने के बाद संतों को खबर पड़ी है कि आज वैश्या का अन्न पेट में गया है। बाद में उन्हें मालूम पड़ा कि वैश्या के घर में मैंने भोजन कर लिया। संत लोग वैश्या के घर भोजन नहीं करते हैं। प्रायः दंडी सन्यासी होते हैं तो उनको
उनका नियम होता है कि 5 घर मांगेंगे या 7 घर, और वो भी ब्राह्मण का घर चुनते हैं। तो वैश्या का नहीं लेना चाहिए। भोजन करने के बाद खबर पड़ी, क्या किया जाए? भगवान की आज ऐसी ही इच्छा थी, इसके घर में भोजन किया है, इस जीव का भगवान कल्याण करें। संत हृदय से आशीर्वाद देते हैं। जंगल में शिकार करने के लिए गया हुआ अजामिल लौट कर आया है। उसने वैश्या ने अजामिल से कहा, आपका नाम लेकर के ये संत आए थे, किसी ने इनको धोखा दिया और कहा कि हमारे गांव में अजामिल नाम का गृहस्थ है, संतों की बहुत पूजा करता है, इनको मैंने भोजन कराया है, आप भी वंदन करें तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा। अजामिल हंसने लगा। अजामिल ने कहा, मैं किसी साधु संत ब्राह्मण को मानता ही नहीं हूँ। वैश्या ने बहुत आग्रह किया कि वंदन करो। वैश्या के अधीन था तो बोला, अब तेरी इच्छा है। वैश्या की इच्छा है, इसलिए अजामिल ने वंदन किया, इसलिए मैं वंदन करता हूँ, ऐसा अजामिल ने कहा। अजामिल संतों को वंदन करता है, संतों ने आशीर्वाद दिया है, भगवान की भक्त बनो, भक्ति का रंग लगी। संत विषयानंद नहीं देते, संत भजनानंद देते हैं। विषय का आनंद, धन दौलत तो संत नहीं देते, संत केवल भगवान का नाम जप और भजन करने की शिक्षा देते हैं। संत धन देकर के सुखी नहीं करते हैं, संत बिगड़े हुए मन को सुधारते हैं। संतों का काम क्या है कि मन को सुधारना संतों का काम है। संत संपत नहीं देत है, संत देत सद्बुद्धि, सच्चा उपदेश देते हैं भली भांति। संत सच्चा उपदेश देते हैं भली भली मति देते हैं, समता समबुद्धि देते हैं और कुमति को हरत है। मार्ग को दिखाए देत, भाव देत भक्ति देत, प्रेम के प्रतीक देत, अज्ञान को हरत है। ज्ञान देत ध्यान देत, आत्म को विचार देत, ब्रह्म को बताए देत, ब्रह्ममय करता है। ये संतों की लक्षण है। सत्य संत जो है सच्चा उपदेश देत, भली भांति मति देत, समबुद्धि देत, कुमत को हरत है। मार्ग को दिखाए देत, भाव देत भक्ति देत, प्रेम के प्रतीक देत है, अज्ञान को हरत है। ज्ञान देत ध्यान देत, आत्म को विचार देत, ब्रह्म को बताए देत, ब्रह्ममय करत है। ये संत के लक्षण है। संत विषयानंद नहीं देते हैं, संत वासना का विनाश करते हैं। संतों ने अजामिल को आशीर्वाद दिया है, भगवान का तू बड़ा भक्त हो जाए। कि क्या कहा? तू भगवान का बड़ा भक्त हो जाए, ये आशीर्वाद दिया संतों ने। अजामिल हंसने लगा। अजामिल ने कहा, मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ, भक्ति को भी नहीं मानता हूँ, मैं किसी साधु संत को भी नहीं मानता हूँ। संतों ने कहा, एक दिन ऐसा आएगा कि तू मानेगा। आज तू भक्त नहीं है, तेरे घर में हमने खाया है, हमारी बहुत इच्छा है कि तुम्हें भक्ति का रंग लग जाए। कोई दिन ऐसा आएगा जब तू भगवान का भक्त हो जाएगा। आशीर्वाद दे दिया, भगवान का तू भक्त हो जाएगा। संत विचार करते हैं कि अजामिल का कल्याण करना है, इसको हम कहें कि तू नारायण का ध्यान करे तो ये ध्यान नहीं करेगा, ये तो नास्तिक है। इसको हम समझाएं कि तू भगवान की पूजा करे, ये पूजा भी नहीं करेगा। उस समय वैश्या वंदन करने के लिए आई थी। संतों ने देखा, समझ गए कि ये वैश्या सगर्भा है, 2-4 महीने बाद बालक जन्म लेगा। संतों ने अजामिल से कहा, तेरे घर में हमको भोजन मिला है, दक्षिणा नहीं मिली, थोड़ी दक्षिणा देगा। अजामिल हंसने लगा, आप मुझे अभी जानते नहीं है, पैसा मांगते हो, आपके पास जो कुछ है वह लूट करके मैं लेता हूँ।
तू मैं तो दूसरों का लूट करके ले लेता हूँ, यही मेरी दक्षिणा है। जाओ यहाँ से जाओ, मुझे आप पहचानते नहीं हो। मैं ब्राह्मणों को मारता हूँ, साधुओं को भी मारता हूँ। आपका मेरा कुछ योग ऐसा था कि मेरे घर का अन्न आपके पेट में गया, मैं किसी को मानता ही नहीं। जाओ यहाँ से। अजामिल संतों का अपमान करता है, कहता है मैंने आपको लूटा नहीं है, मारा नहीं है, यही दक्षिणा है। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय अत्यंत सरल होता है। उसने अपमान किया तो भी संतों को बुरा नहीं लगा है। ये जीव माया में फंसा हुआ है, माया में फंसा हुआ जीव क्या ना करी, क्या ना भूली, ये हमारा अपमान करता है। ऐसा संतों ने विचार किया कि अजामिल माया में फंसा हुआ है और माया में फंसा जीव अपमान ही करता है संतों का, इसलिए इसने अपमान किया है। कोई बात नहीं है, ये कुछ भी बोल सकता है क्योंकि माया सता रही है इसको, ये तो धन चाहता है। हम इसका कल्याण करेंगे। संतों को दया आई है, दयाला दिलो मलुचिति संता। संतों को दया आई है, दयाला दिलो मलुचित संता। संतों ने कहा हम जाएंगे, यहाँ रहने के लिए हम नहीं आए हैं, हमको थोड़ी दक्षिणा दे दो। हम पैसा की दक्षिणा नहीं मांगते हैं, पैसा के बिना हम दूसरा कुछ मांगे तो तू देगा। संतों का दर्शन हुआ था, सत्संग हुआ था, सत्संग बेकार नहीं जाता है। मैंने उनका अपमान किया, मैंने कहा जाओ यहाँ से, तो भी उनका मेरे ऊपर कितना प्रेम है। अजामिल का हृदय थोड़ा पिघला है। अजामिल ने कहा महाराज पैसे के बिना दूसरा कुछ मांगो तो मैं दूंगा। संतों ने कहा हमें पैसा नहीं, हम पैसा नहीं मांगते हैं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। भगवान नारायण कृपा करें, तेरे घर में बालक हो जाए। क्या मांगा? तेरे घर में बालक हो जाए। और बालक तो होना ही था क्योंकि पहले से बच्चा था पेट में और 2-4 महीने बाद होना ही था। तो संतों ने कहा कि तेरे घर में बालक हो जाए तो अपने बालक का नाम नारायण रखना, यही हमारी दक्षिणा है। क्या दक्षिणा मांगी? कि अपने बालक का नाम नारायण रखना, ये मेरी दक्षिणा है। अजामिल को अचरज होता है कि मेरे पुत्र का नाम नारायण रखने से इन संतों को क्या मिलेगा, इनका क्या लाभ है, आपको क्या मिलेगा। हम तेरे घर में आए थे, हम सब लोग नारायण के सेवक हैं, हम नारायण के नौकर हैं, नारायण हमारे मालिक हैं, हम नारायण के दास हैं। तेरे घर में आए थे, याद बनी रहेगी कि तेरे घर में बालक हो तो अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। ये कथा सुनने के बाद आपके घर में बालक हो तो आप भी उसका नाम नारायण रखना। आजकल के लोगों को पुराने नाम अच्छे नहीं लगते, मिंटू पिंटू रखते हैं। आजकल के लोगों को पुराने नाम अच्छे नहीं लगते, ऐसा समझते हैं कि हम बड़े सयाने हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, पुराना जो है सब खराब है, पुराने को निकाल लेते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी बुद्धि से नवीन काम किया है, पुराने नाम भी निकाल दिए हैं। अशोक भाई, बसंत भाई ऐसे नाम रखते हैं, जिसका दर्शन करने पर शोक होता है उसका नाम अशोक भाई रख देते हैं। पुत्र के नाम से माता पिता की बुद्धि की और स्वभाव की परीक्षा होती है। कैसा नाम रखा है? नाम ऐसा रखो जिसे बोलने से भगवान की याद आ जाए, भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान का जप हो जाए। ऐसा नाम बच्चों का रखो, नाम ऐसा रखो जिसे बोलने से अच्छे काम की प्रेरणा मिले, नाम ऐसा रखो जिसे बोलने से पाप छोड़ने की इच्छा हो जाए। अजामिल से कहा है हमारी दक्षिणा दूसरी कोई भी नहीं है,
तेरे घर में पुत्र हो, बालक हो, तो उसका नाम नारायण रख देना। संतों ने विचार किया कि पुत्र के निमित्त से भी नारायण नारायण तो बोलेगा ही, नारायण का भक्त हो जाएगा। भगवान के नाम में पाप को, भगवान के नाम में पाप का नाश करने की ताकत होती है। हरि के नाम में पाप नाश की शक्ति होती है। जिसका कल्याण हो जाएगा, जिसके घर में हमने खाया है, भगवान इसके इस जीव के ऊपर कृपा करें, ऐसा विचार करके संतों ने आशीर्वाद दिया है। संत वहां से गए हैं, अजामिल के यहाँ बालक का जन्म हुआ। वो 12 संत जो भोजन करके गए, उसके कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद बालक का जन्म हुआ। संतों की आज्ञा उसे याद बनी रही। संतों की आज्ञा के अनुसार उसने बालक का नाम नारायण रखा है। पुत्र में उसकी बड़ी ममता हो गई। दिन भर पुत्र के पीछे पड़ा रहता, दिन भर बालक को खिलाता है। नारायण तुम कहाँ गए थे? और बालक कहीं खेलने चला जाता, लौट के आता तो पूछता, नारायण तुम कहाँ गए थे? नारायण इधर आओ। नारायण तुमने भोजन किया कि नहीं? नारायण नारायण बोलने की उसको आदत पड़ गई। भगवान के नाम में पाप नाश करने की शक्ति है। नारायण 7-8 वर्ष का हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि जब वो 8 वर्ष का नारायण था, उसी समय यमराज के दूत अजामिल को पकड़ने के लिए आए हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो अति कामी है, जो अति पाप करता है, उसकी आयु से होने पर भी उसका मरण हो जाता है, मतलब जल्दी मरता है। जो पापी होता है, कामी होता है, उसकी मौत जल्दी आती है। आयु से होने पर भी अगर उसकी उम्र बची भी है तो भी मरण हो जाता है। मृत्यु के 2 भेद हैं। एक मृत्यु है अपमृत्यु, अल्प मृत्यु या अपमृत्यु। छोटी उम्र में एक्सीडेंट वगैरह से जो मृत्यु होती है वो अपमृत्यु कहलाती है। और दूसरी जिससे दोबारा जन्म नहीं होता, उसे महामृत्यु कहते हैं। तो अपमृत्यु और महामृत्यु। आयु से अगर कुछ जिंदगी बाकी है और प्राणी मर जाता है तो उसे अपमृत्यु कहते हैं। और अगर आयु उम्र पूरी होकर के मरा, उम्र पूरी करके जो मरता है उसे महामृत्यु कहते हैं। महामृत्यु का निवारण नहीं हो सकता है, लेकिन अपमृत्यु कट जाती है, अपमृत्यु का निवारण हो जाता है। अजामिल की 12 वर्ष की आयु बाकी थी ब्रह्मा के यहाँ, तो भी उसको यमदूत पकड़ने के लिए आए थे। भयंकर यमदूत आए हैं। यमदूतों को देखते ही वह घबराया है। उस समय उसको अपना पुत्र याद आया है। उसको नारायण, अपना बेटा नारायण याद आया है। पुत्र में उसकी प्रीति थी, ममता थी, लगाव था, स्नेह था। पुत्र याद आता है। नारायण 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 नारायण, और अपने पुत्र को बुलाता है। नारायण नारायण कहकर के अपने पुत्र को बुलाता है। बालक ने सुना मेरे पिता मुझे बुलाते हैं। वह पिता के पास बालक फिर भी नहीं गया। बालक खेलने के लिए गया था। उसका पुत्र नारायण उसके पास नहीं आया। वैकुंठ से भगवान नारायण ने अपने पार्षद भेज दिए और भगवान नारायण के पार्षद आ गए वहाँ। उन नारायण के पार्षदों ने यमदूतों से कहा है इसको छोड़ दो, छोड़ दो। यमदूतों ने कहा ये तो बड़ा पापी है, इसका चरित्र हम लोग जानते हैं। यमराज की आज्ञा से हम पकड़ने के लिए आए हैं। ये ब्राह्मण है, 20-21 वर्ष का हुआ, तभी तक संध्या पूजा करता था, गायत्री जब करता था। एक बार जंगल में सेमिनार लेने के लिए अजामिल गया था। ठीक है, आप लोग सभी परिवार अपने मोहल्ले वाले को बता देना, सबको खाना सुनते हैं।
और जो है ये कथा का समय ये नीचे भी मिल चौहान नीचे की ओर पड़ा हुआ है। ये नंबर है मेरा। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना और आना जरूर। ठीक है। अरे क्या आप मेरा दादा बताते हो अपने मोहल्ले में सबको कहाँ जाते हो? सोनी कॉलोनी आपके नाम पे है, नंबर दे दूँगा। एक आदमी को एक करोड़ नहीं समझ रहा। वो तो है ही, वो तो हम ये हमें वो तो कर ही रहे हैं। आप भी जो करो। हाँ अपना नंबर दो मुझे। एक मिनट क्योंकि मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं 5,000 का एस्टिमेट बनाए बैठा हूँ लोगों का। यहाँ प्रधान में एक भी आदमी नहीं आ रहा है। मुश्किल से तो 15 आदमी आते हैं, भारत में वो भी नहीं आया तो कैसे होगा? खाना कहाँ जाएगा वो? इसलिए थोड़ी महान कृपा करो। थोड़ी कॉलोनी पूरी आपका आने में है, ऐसा जाके बताओ, नंबर बताओ। आपको मैं 800 कौन भी भेजता हूँ। थोड़ी अच्छी है शेयर कर दो। 2 मिनट बोली समझ आ रहा हूँ। जो नंबर पहुँच गया हुआ विनोद चौहान नाम नीचे वाला नंबर है। तो आपके हाथ में है सब? ठीक है, थोड़ी कॉलोनी आपके हाथ में है। ये आपका नंबर है या 70 का है? अपना ही है आपका। ठीक है, आपके हाथ में आप इन्वेस्टरों सभी इन्वेस्टरों को भेजो। सभी जिन नंबर आपका है सबको फॉरवर्ड कर दो। सबको ने आशीर्वाद दिया। शास्त्रों में लिखा है कि अजामिल की 12 वर्ष की जब आयु बाकी थी, यमदूत पकड़ने के लिए आए थे। बालक ने सुना मेरे पिता मुझे बुलाते हैं, लेकिन वो खेल में मस्त रहा। यमदूतों ने कहा नारायण के दूत आए। नारायण के दूतों से यमदूतों का विवाद हुआ। यमदूतों ने कहा ये तो पापी है, इसका चरित्र हम जानते हैं, यमराज की आज्ञा से पकड़ने आए हैं। ये ब्राह्मण है और ये संध्या गायत्री 20-21 वर्ष तक करता रहा। गायत्री जब करता था, एक बार जंगल में ये लकड़ी लेने समिधा लेने गया था। एक वैश्या पुत्र के साथ खेलती थी। वैश्या को बार बार देखने लगा और इसका मन वैश्या में रम गया। काम आंख में आता है, फिर मन में जाता है। तो पहले इसने वैश्या को देखा और फिर इसका मन विचलित हुआ, विकारित हो गया। मन में विकार पैदा हुआ। मन को पवित्र रखना है तो आंख को पवित्र रखो। आंख अगर पवित्र रहेगी तो मन पवित्र रहेगा। आंख बिगड़ने के बाद मन बिगड़ता है। जिसकी आंख शुद्ध है उसका मन शुद्ध रहता है। अजामिल की आंख बिगड़ गई। ब्राह्मण का बालक है, संध्या गायत्री करने वाला है, एक बार एक वैश्या को देखता है, आंख बिगड़ जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, छुट्टी के दिन सिनेमा देखने जाते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल में चलचित्र देखते हैं, पैसा खर्च करके पाप करते हैं, पैसा खर्च करके आंख को मन को बिगाड़ते हैं, अपने को बड़ा सयाना समझते हैं, होटल में खाते हैं, सिनेमा देखते हैं और पैसा खर्च करके अंधेरे में बैठते हैं। कोई सयाना है कि मूर्ख है? सिनेमा वालों को तो खाली पैसा कमाना है। श्रृंगार के चित्र लोग देखते हैं, श्रृंगार के गीत सुनते हैं, उनका मन कैसे पवित्र रहेगा? यमदूतों ने कहा है इसको हम पकड़ करके यमपुरी ले जाएंगे। चोरी करता है, घर में वैश्या को रखा है, इसको सजा होगी। हमारे यहाँ अन्याय नहीं है। ततेनम दंडपाणी सकाशम प्रत्युलवसम निश्यामो अकृत निवीसम यत्र दंडेन शुद्धयति। दिन में जो यानी कि इसको दंडपाणी यमराज के पास ले जाएंगे और उसका पाप बताएंगे, तब दंडपाणी इसको दंड दे करके मारपीट करके ठीक करेंगे। दिन में जो पाप होता है उसके साक्षी सूर्य नारायण है।
यानी कि लोग पाप करते हैं, उस पाप को देखने वाला लोग सोचते हैं कि कोई है नहीं है। एक सीसीटीवी, बड़ा सा सीसीटीवी लगा है, सीसी कैमरा दफ्तरों में लगे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सीसी कैमरा सूर्य भगवान। सूर्य भगवान सबको देख लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है, उनसे कोई छिप नहीं पाता है। तो सूर्य नारायण सभी को देख रहे हैं। भागवत की कथा कौन सुनता है, कौन चप्पल उठा करके ले जाता है, उसको सब सूर्य भगवान देख लेते हैं। दिन में जो पाप होता है उसके साक्षी सूर्य नारायण देते हैं, रात्रि में जो पाप करता है उसके साक्षी पवन देवता है। पवन देवता 24 घंटे रहते हैं और हर जगह रहते हैं। पवन देवता हवा से तो कोई बचे नहीं, हवा जो है उन्हें देख लेती है जो रात्रि में पाप करते हैं। दरवाजा में उनका साक्षी वायु देवता है। लोग समझते हैं कि मैंने दरवाजा बंद कर रखा है, दरवाजा बंद करके पाप कर रहे हैं, लेकिन दरवाजे के अंदर भी वायु पहुंच जाती है। यहाँ कौन देखने वाला है? अरे तेरा बाप तेरे अंदर बैठा है। परमात्मा हर एक के मन और हृदय में बैठा है, वो भी देख लेता है। तेरा बाप तेरे अंदर बैठा है, वह देखता है कि तू क्या करता है, क्या बोलता है। वायुदेव, पवन देवता सभी को देखते हैं। रात्रि में जो पाप करता है उसके साक्षी पवन देवता है। विष्णु दूतों ने कहा अजामिल ने पाप किया है, वह आप जानते हो, उसने पाप का थोड़ा प्रायश्चित भी किया है। यमराज के दूत और विष्णु दूत आपस में झगड़ने लगे। यमदूतों ने कहा कि इसने पाप किया है, इसका पाप सूर्यनारायण ने और पवन देव ने बताया है। तो विष्णु भगवान के दूत कहते हैं कि इसने पाप अकेले नहीं किए, कुछ पुण्य भी किया है, कुछ अच्छाई भी की है पापों के साथ। तो वो कहते पाप का इसने थोड़ा प्रायश्चित कर लिया है, प्रायश्चित करने से पाप कट जाते हैं। प्रायश्चित क्या किया था वह आप नहीं जानते। यमदूतों ने कहा उसने कुछ भी प्रायश्चित नहीं किया है। विष्णुदूत समझाते हैं कि अभी जब आप आए हैं इसने 2 बार नारायण 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 2 बार नारायण नारायण अपने नारायण नारायण बोला है, इसलिए इसके पाप कट गए, इसका थोड़ा पाप जल गया है। भगवान के नाम में पाप को जलाने की शक्ति है। यमदूतों ने कहा ये जो नारायण नारायण बोला है उसके घर में नारायण नाम का बेटा है, भगवान का नाम उसने नहीं लिया, उसने तो बेटे का नाम नारायण लिया है। विष्णुदूतों ने कहा बेटे के निमित्त से नाम तो भगवान का ही लिया है, भगवान का ही नाम लिया है। वस्तु में जो शक्ति है वह काम करती है। अग्नि जैसे अग्नि का काम जलाने का है, ऐसे न भगवान के नाम, चाहे बेटे का नाम हो चाहे पिता का नाम हो, किसी का भी घर में नाम नारायण है तो वो उतना ही काम करेगा जैसे अग्नि, कैसी भी अग्नि हो जलाएगी। तो वैसे ही जो शक्ति वस्तु में होती है वह काम करती है। ज्ञान हो या ना हो, ना ही वस्तु शक्ति ज्ञानम अपेक्षिति। भगवान के नाम में पाप नाश करने की शक्ति है, बड़ी दिव्य पवित्र शक्ति है। मार्ग में ठोकर लग जाए तो आप क्या करते हैं? कितने लोग हृदय को जलाते हैं, हाय हाय ठोकर लग गई, हरी हरी बोले, हृदय को जलाना नहीं। अगर ठोकर लग जाए तो राम राम बोलना होता है, राम राम बोले, हृदय को मत जलाएं, दुख मत मनाएं। प्रेम से भगवान के नाम का जप करने से दुख का असर कम हो जाता है। नाम में ऐसी शक्ति है, आप करके देखो। घर में नुकसान हो तो कितनी माताएं हृदय को जलाती हैं। घर में काम करती थी, थोड़ा दूध आग में उबलकर गिर जाए, दूध आग में उबलाकर गिर जाए तो दुख होता है, ऊपर की मलाई सब बह गई। अरे मलाई गई, तुम तो नहीं गए हो। थोड़ा नुकसान हो तो हृदय मत जलाओ, हाय हाय मत करो, हरि स्मरण करो, राम राम जपो। पतिता स्खलितो भगना स्पष्ट तप्ता आहता। हृदय को जलाना नहीं,
शास्त्रों में लिखा है जो हृदय को जलाता है उसको भगवान का मंदिर जलाने जैसा पाप लगता है। हृदय में भगवान रहते हैं, हृदय भगवान का मंदिर है। अगर हृदय को जलाते हो तो भगवान का मंदिर जलता है। भगवान के मंदिर जलाने जैसा पाप लगता है हृदय जलाने से। हृदय को शांत रखो, कुछ भी हो हरि का स्मरण करो, भगवान के नाम का जप करो। भगवान के नाम में पाप नाश करने की शक्ति है। भले ही पुत्र के निमित्त से ही सही, नाम तो उसने भगवान का ही लिया है। अक्षय उतावले में कोई भोजन करे उसको भोजन में स्वाद नहीं आता है। अगर भोजन जल्दबाजी में किया जाए तो भोजन में स्वाद नहीं आता है। उतावली में भोजन किया तो भूख तो शांत हो जाती है, लेकिन स्वाद और मन को आनंद नहीं होता है। जाना है, गाड़ी का समय हो गया है, मन स्टेशन में पहुंच गया है, किसी ने अक्षय आग्रह किया 2 मिनट में भोजन कर लीजिए। अक्षय उतावली में भोजन किया, उसको खबर पड़ी नहीं कि दाल में नमक पड़ा है कि नहीं पड़ा है। क्यों? दिमाग था स्टेशन जाने का। उतावली में कोई भोजन करता है तब भोजन में स्वाद नहीं आता है। उतावली में भोजन किया हो तो भूख शांत हो जाती है। एकाग्रता से, एकाग्र चित्त से भगवान के नाम का जाप करे तो अच्छा है। मानव मन एकाग्र नहीं है, मानव मन भटकता रहता है, भागता रहता है। व्यग्र चित्त से, व्याकुल चित्त से भी हरे राम हरे कृष्ण कोई बोलता है तो नुकसान नहीं है, लाभ है, पाप का नाश होता है। उतावली में किया हुआ भोजन जिस प्रकार भूख को मारता है, जिसने उतावली में भी थोड़ा भी खाया है 5-6 घंटे तक भूख नहीं लगती, उसी प्रकार भगवान का नाम लेने से चाहे उतावली में लो और चाहे आलस में लो, किसी भी प्रकार भगवान का आलस न खाओ। नाम जपत मंगल दिस दस हो। भगवान का नाम जपने से 10 दिशाओं में मंगल होता है, चाहे आलस में या किसी भी प्रकार नाम जपा हो। जिसने उतावली में थोड़ा भी खाया है 5-6 घंटे तक भूख नहीं लगती। पुत्र के निमित्त से नाम तो भगवान का उसने लिया था। अजामिल ने नारायण नाम बेटे का नाम लिया था, नाम तो नारायण का लिया था। इसको छोड़ दो, अब सुधरेगा, 12 वर्ष की आयु अभी बाकी है। ऐसा विष्णु के दूतों ने, भगवान के दूतों ने कहा कि आप यमदूतों इसे ले जा रहे हो, इसकी अभी 12 वर्ष की आयु बाकी है और इसने नारायण का नाम लिया है, इसलिए इसे छोड़ दो। जब यमदूतों ने अजामिल को छोड़ दिया, अजामिल सब देख रहा है कि आज मैं मरने वाला था, मुझे मारने के लिए आए थे, मैं नारायण नारायण बोला, तब ये 2 जन मुझे छुड़ाने के लिए आ गए। अटपाती के जीवन में भी कोई ऐसा प्रसंग हो जाता है कि तब वह अटपाती जल्दी सुधर जाता है, अटपाती अटकुल्यशाली हो जाता है। अजामिल ने ये सब कुछ देखा था, मन के ऊपर बहुत असर हुआ है। ब्राह्मण होकर के मैंने पाप किया, मैंने बहुत पाप किया है। अजामिल रोने लगा है। जब किए हुए पाप के लिए रोना आ जाए, पश्चाताप होता है तो जीवन सुधरता है। भगवान की कृपा बिना पश्चाताप नहीं होता, पश्चाताप भी भगवान की कृपा होती है तब होता है। आदमी ये अपने पाप के प्रति अगर होता है तो भगवान की कृपा से, और सुधरता है तो भगवान की कृपा सुधारती है। मानव पाप करता है, वह समझता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, तो भी उसको ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ा पाप नहीं है, दूसरे लोग भी पाप करते हैं इसलिए मैं भी पाप करता हूँ, ऐसा सोचने लगता है। उनसे तो दूसरों से मैं अच्छा हूँ, दूसरे ज्यादा पाप करते हैं, मैं कम पाप करता हूँ, ऐसा कई बार विचार करते हैं, कहते हैं लोग। सूर्य जी सावधान करते हैं, पाप को साधारण समझना नहीं, साधारण पाप भी कभी कभी बड़ा बहुत गिरा देता है, बहुत पतन कर देता है, उन्नति रोक देता है। अजामिल को पश्चाताप होता है, ब्राह्मण होकर के मैंने वैश्या को घर में रखा है,
मैंने बहुत चोरी की है, मैं अति पापी हूँ, मेरे ऊपर किसी संत की कृपा है। ऐसा लगता है जीवन में एक बार भजनानंदी संतों की उसने सेवा की थी, 12 संतों को भोजन कराया था। जीवन में एक बार भजनानंदी 12 संतों की उसने सेवा की थी। संतों ने उसको आशीर्वाद दिया था, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें भक्ति का रंग लग जाएगा, भक्ति का रंग लगेगा। संत का वचन आज सत्य हुआ है, अजामिल का जीवन सुधरता है। फिर तो अजामिल ने घर छोड़ दिया है, गंगा किनारे जा करके रहने लगा, गंगा किनारे जा करके रहा है। जीर्ण शिव मंदिर में, पुराना शिव मंदिर था, शिव मंदिर में रहता है। अब तो उसको किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हुआ है, किसी से बोलता नहीं है, बोलना छोड़ दिया है, मौन रहने लगा। बोलना तो क्या, आंख ऊंची करके किसी के सामने देखता भी नहीं है और कहता है मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस महामंत्र का सतत जाप करता है। वह अक्षय भूख लगती है तब वो मधुकरी भिक्षा मांगने के लिए जाता है। मधुकरी का अन्न गंगा जी में डुबाता है, अन्न को शुद्ध करके शुद्ध करता है, एक बार भोजन करता है। भक्ति के दो शत्रु हैं, भक्ति के दो शत्रु हैं। एक तो बहुत बात करना, वाद का मतलब वाद विवाद, तर्क वितर्क करना। अगर तर्क वितर्क में पड़ गए, वातावरण में पड़ गए, पर ज्यादा बात में बतूनी आदमी भक्ति से दूर हो जाता है। तो बातूनी ना होना, एक ये बात, और दूसरा स्वाद के चक्कर नहीं कि कैसा भी सादा भोजन मिल गया, कम नमक का, कम मिर्च का, कम मसाले का मिल गया, कम तेल का मिल गया, तो भी उसको आनंद मनाना। ये दो चीजें भक्ति के शत्रु हैं। जो भगवान का भक्त होता है वो इन दो चीजों से दूर रहता है, वाद विवाद से और स्वाद से। भक्ति मार्ग में जिसको आगे बढ़ना है वह कभी वाद विवाद ना करे, वह तर्क वितर्क ना करे, दूसरे का खंडन न करे, दूसरे की बात काटे ना, दूसरे का खंडन कभी करना नहीं। भागवत में खंडन नहीं है, भागवत में मंडन है। वाद विवाद करने से मन बिगड़ता है, वैर होता है, दुश्मनी होती है, झगड़ा होता है। वाद विवाद छोड़ो और स्वाद भी छोड़ो। स्वादन्नम नातु याचिताम, विधिवशात प्रयुक्ते विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। स्वाद को कभी मांगो नहीं, और विधिवत भगवान जो दे दें उसी को प्राप्त करके प्रसन्न होना चाहिए। दिन भर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करता है। अक्षय भूख लगती है तब मधुकरी मांगने के लिए जाता है। मधुकरी में जो कुछ मिलता है वह गंगा में डूबता है। भूख और प्यास रोग है, दो रोग हैं संसार के प्राणियों में, एक भूख लगना और दूसरा प्यास लगना। अन्न और जल दवा है, अन्न ही इस भूख प्यास की दवा है, अन्न और पानी। दवा मीठी हो तो कदाचित कोई ज्यादा खा लेगा, ऐसे भोजन ज्यादा स्वादिष्ट होगा तो ज्यादा खाएगा। ज्यादा ठंडा पानी फ्रिज का कूलर का मिल गया तो ज्यादा पिएगा, तो नुकसान कर जाता है, कई बार रोग पैदा करता है। तो ज्यादा दवा भी नुकसान करती है, वैसे ही ज्यादा भोजन भी नुकसान करता है। भोजन को विवेक से करो, जैसे दवा विवेक से डॉक्टर के बताए अनुसार खाई जाती है, उसी तरह से भोजन पानी को भी औषधि के रूप में ज्ञान विवेक द्वारा करो। आप भजन करो तब बाहर देखना नहीं, हृदय कमल में भगवान को देखना। लोग भजन करते हैं और भजन करते समय, माला जपते समय उनका ध्यान आ जाता है कि पतीली में दूध चढ़ा है या फलाना नौकर आया, फलाने से पैसा मांगना है। वो ध्यान जो है बाहर रहता है, माला में ध्यान नहीं रहता। माला जपते समय ध्यान मन के अंदर
हृदय के अंदर नारायण को देखने में रहना चाहिए। तो आप भजन करो तब बाहर देखना नहीं, हृदय कमल में नारायण विराजमान नहीं। भगवान में दृष्टि रखो, अंदर दृष्टि रख करके भजन करो और भोजन करो, तब भी अंदर दृष्टि रखो कि ये भोजन अंदर बैठे नारायण कर रहे हैं। अंदर दृष्टि रख के भोजन करने का अर्थ ये है कि पेट को जितनी जरूरत है उतना ही भोजन करो, ज्यादा नहीं। पेट की जरूरत के हिसाब से करो, वह देना है, पेट मांगे वह खाना चाहिए, पेट के हिसाब से खाना चाहिए जितना पेट मांगे। लेकिन जीभ मांगे वह कभी नहीं खाना चाहिए। जीभ तो चतुरी है, तो जीभ तो तरह तरह के मांगेगी, तो जीभ मांगे वह खाना नहीं चाहिए। पेट को जिसकी जरूरत है वह देना चाहिए। अंदर दृष्टि रखो, धीरे धीरे अजामिल का जीवन सुधरता है। इस प्रकार अजामिल गंगा किनारे त्याग पूर्ण ढंग से भोजन पानी करता है तो उसका जीवन सुधरता है। धीरे धीरे अजामिल का जीवन सुधरता है। जीभ जब सुधरती है तभी जीवन सुधरता है। बहुत ज्यादा भोजन करने से जीभ सुधरती है, बहुत कम बोलने से जीभ सुधरती है। जीभ से जो भगवान के नाम का जप करता है उसकी जीभ सुधरती है। घर में एक ही दीपक हो तो लोग उस दीपक को देहरी में रखते हैं। देहरी में दीपक रखने से अंदर प्रकाश आता है और बाहर भी प्रकाश आता है। ऐसे ही मानव शरीर जीवात्मा का घर है और जीव ही देहरी की जैसी है। हरि नाम दीपक है, अंदर प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश का दर्शन होगा। जीव से जप करो। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि मैं मन से जप करता हूँ। जो मन से पाप करता है वह मन से जप नहीं कर सकता। 2-4 मिनट भले ही जप कर ले, जब जीभ से करो, मन से नहीं। जीभ से जप करो, जीभ के ऊपर हरि नाम रूपी दीपक को रखो। जीवा न भक्ति भगवान गुण नाम धीयम, चेतसि स्मृति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नूनमद्याक्षिरैकदपि। जीभ सुधरती है तभी जीवन सुधरता है, आँख सुधरती है तब मन सुधरता है। अजामिल का जीवन अब सुधरा है। अजामिल के लिए विमान आया है। अजामिल विमान में बैठता है। जगत को हाथ जोड़ करके सभी को अजामिल ने कहा है, अटकाती के लिए भी मेरे प्रभु का दरवाजा खुला है। भगवान सभी के हैं, कभी ऐसा मानना नहीं कि मेरा कोई नहीं है। भगवान सबके हैं, तो ऐसा कभी ना सोचना कि मेरा कोई नहीं है। अति दुख में भी कभी कभी जीव ऐसा बोलता है कि मुझे किसी का साथ नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ऐसा बोले तो भगवान को बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि भगवान सभी के हैं। जो प्राणी बोलता है कि मेरा कोई नहीं है उसके भी भगवान है, और इस तरह से वो भगवान को चिढ़ा रहा है, बुरा कह रहा है। आप प्रेम करो या ना करो, भगवान आपके साथ प्रेम अवश्य करते हैं। अजामिल ने जगत को कहा है कि मेरा जैसा पापी इस संसार में कोई हुआ ही नहीं है। सभी प्रकार के पाप अजामिल ने अनेक बार किए हैं। आज वह विमान में बैठ करके भगवान के धाम में जाता है। किए हुए पाप के लिए पश्चाताप किया है, भगवान के नाम का जप किया है, इसलिए अजामिल का जीवन सुधरा है। आज उसका मरण मंगलमय हो गया है। सारी कथाएं, शिव पुराण हो, भागवत हो, सारी कथाएं मरण मंगलमय करती हैं। परीक्षित ने 7 दिन की कथा सुनी थी अपने मरण को सुधारने के लिए, मरण मंगलमय करने के लिए। अजामिल का भी मरण मंगलमय हुआ। अज शब्द का अर्थ है ईश्वर और अजा शब्द का अर्थ है माया। अजामिल अज शब्द गीता के 4वें अध्याय में आता है, वहाँ अज शब्द का अर्थ ईश्वर किया गया है। अजो अभिसन्न व्यात्मा, अजो अभिसन्न अव्यय आत्मा, भूतानामी स्वरूपसन प्रकृतिम स्वाधि स्वामधिष्ठायी संभवाम आत्म माया। अज शब्द का अर्थ है ईश्वर, अजा शब्द का अर्थ है माया। आज तक अजामिल माया में फंसा हुआ था,
भगवान के नाम के साथ प्रेम करता है, आज अजामिल भगवान के चरणों में जाता है, भगवान में मिल जाता है। अजामिल विमान में बैठ करके भगवान के धाम जाता है। जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रलय कैसे होता है, ये सवाल जब किया गया तो दक्ष प्रजापति के 11,000 बेटे थे। दक्ष प्रजापति के 10,000 हर्यश्व कहलाते थे और 1,000 बेटे सबलाश्व कहलाते थे। उन बालकों को नारद जी महाराज ने संन्यास दे दिया, संन्यास शिक्षा दे दी। वह कथा ऐसी आती है, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। अनेक कन्याओं का वंश कहलाता है। प्रधान कन्या है, उन 60 कन्याओं में एक कन्या का नाम था दिति, एक का नाम था आदिति। कश्यप ऋषि की पत्नी आदिति थी और दिति भी, दोनों पत्नियां। कश्यप को 13 पत्नियां दी, शादी हुई थी 13 पत्नियों के साथ। 10 की शादी हुई थी धर्म के साथ, 27 की चंद्रमा के साथ, एक शंकर जी के साथ। तो कश्यप ऋषि की पत्नी आदिति के यहाँ 12 बेटे हुए। 12 बेटों के नाम है विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भगधाता, विधाता, मित्र, वरुण, शक्र और गुरुक्रम। ये 12 बालक आदिति के हैं। ये 12 सूर्य कहलाते हैं, आदित्य कहलाते हैं, देवता कहलाते हैं। एक एक का वंश वर्णन हुआ है। प्रजापति त्वष्टा का पुत्र था विश्वरूप, यानी कश्यप ऋषि की पत्नी आदिति, आदिति का बेटा त्वष्टा और त्वष्टा का बेटा विश्वरूप था। विश्वरूप के 3 मुख थे, एक से सुरा पीता था, एक से अन्न ग्रहण करता था, एक से और दिव्य पदार्थ। ऐसे 3 मुख वाला विश्वरूप था। वो देवताओं को उसने नारायण कवच की विद्या दी है। नारायण कवच के प्रताप से राक्षसों का विनाश किया देवताओं ने। देवताओं को स्वर्ग का राज्य मिला। राजा ने प्रश्न किया कि नारायण कवच क्या है। तब वीर पुरुष युद्ध करने के लिए जाते हैं, तब लोहे का कवच पहनते हैं ताकि कोई बाण या कोई तलवार कोई चीज लगे तो लोहे का कवच बचा लेता है शरीर को। वीर पुरुष लोहे का कवच पहनते हैं। नारायण कवच मंत्रात्मक है, यानी उसमें मंत्र शक्ति होती है। जिसको नारायण कवच धारण करना हो वह स्नान करके शुद्ध आसन में बैठे, पूरब दिशा में अथवा उत्तर दिशा में मुख करे। दक्षिण दिशा में नरक माना गया है, इसलिए दक्षिण दिशा को अपवित्र माना गया है। पश्चिम दिशा भी पवित्र नहीं मानी गई। सत्कर्म में 2 दिशाएं पवित्र मानी है, पूरब और उत्तर। पूरब दिशा में अथवा उत्तर दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। फिर अंग न्यास करन्यास करने के बाद नारायण कवच का पाठ किया जाता है। पाठ है ओम हरि विद्यान्मम सर्वरक्षा। हे हरि, मेरी पूरी तरह से रक्षा करो। जल में मेरी रक्षा मत्स्य मूर्ति करे और वरुण के पासों से रक्षा करें भगवान यदुवंश, और स्थल में मेरी रक्षा वामन भगवान करें। और त्रिविक्रम, सारे विश्व में आकाश में त्रिविक्रम रक्षा करें। जल में भगवान मत्स्य नारायण, थल में वामन जी और अरण्य जंगल में नरसिंह भगवान रक्षा करें। प्रवास में रामचंद्र रक्षा करें। इस तरह से रक्षा स्रोत जो है नारायण कवच है। नारायण कवच के अंतिम श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है। जब भय लगे तब उसका अर्थ अनुसंधान के साथ श्लोक बोलो, अर्थ जानते हुए श्लोक बोलो। जो भक्ति करता है, जो प्रेम से प्रभु की पूजा करता है, जो भगवान के नाम का जप करता है, उसको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ ही है। भगवान के भक्त निर्भय हो जाते हैं। भक्ति करने पर भी जिसको भय लगता है तो समझना कि भक्ति में भूल है। भगवान के भक्त निडर निर्भीक निर्भय होते हैं। यथा यथा ही भगवान ही वस्तुता सत असचित सत्यानेन न सर्वे यांत नाम उपद्रवा। मेरे भगवान सर्वशक्तिमान हैं। मेरे भगवान ही सभी के आधार हैं।
ऐसा विचार करने से भगवान में प्रेम पैदा होता है। आप जिस देवता की पूजा करते हो वह देवता केवल आपके घर में बैठे हैं, ऐसा ही नहीं, वह देवता आपके साथ आपके हृदय में बैठते हैं। आपके भगवान सभी के आधार हैं, जगत के आधार भगवान हैं। मेरे भगवान सब में विराजमान हैं, ये सिद्धांत सत्य है। मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मेरे भगवान ही सब में हैं, कोई मुझे मार नहीं सकता है। आकार अलग अलग हैं, आकार में ईश्वर एक ही है। अनेक अलंकारों में सोना एक ही होता है। जैसे अलंकार चाहे वो जंजीर हो चाहे अंगूठी हो, वही सोना जंजीर में भी है, सोना अंगूठी में भी है। आभूषण गहना कोई भी हो, अगर सोने का आभूषण है तो प्रत्येक आभूषण में सोना ही होगा। तो उसी तरह से चेहरे नाम अलग अलग है, हर व्यक्ति ईश्वर का स्वरूप है। ऐसा विचार करना चाहिए कि प्रत्येक वाणी, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति हमारा दुश्मन भी ईश्वर है। ऐसा विचार जब आ जाए तो फिर गरल सुधार तो करे मिताई, तो उस रिप से उस दुश्मन भी मित्र बन जाता है। ऐसा रामायण में चौपाई आई है। बाहर के आकार को महत्व देना अच्छा नहीं है। बाजार में कोई जेवर बेचने के लिए ले जाए तो चंद्रहार की कीमत नहीं मिलती, कीमत सोने की मिलती है, कीमती स्वर्ण है। सभी में भगवान मिले हुए हैं। आकार के साथ जो प्रेम करता है उसी के मन में विकार आता है। जो स्त्री पुरुष की सुंदरता देख करके प्रेम करते हैं तो विकार आता है। अगर उसमें ये देखें कि इसमें भगवान परमात्मा है तो विकार नहीं आएगा, उसके मन में विकार तभी आता है। प्रत्येक आकार में परमात्मा मिले हुए हैं, परमात्मा के साथ प्रेम करो। मेरे भगवान सब में है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। देव भिन्न भिन्न है किंतु देव में देवता एक ही है, देव अनेक नहीं है। ठीक है, तो ये नारायण कवच ब्रह्म विद्या 2-3 लाइन का था। नारायण कवच ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या का उपदेश विश्वरूप ने किया इंद्र के लिए, और इंद्र ने इसी ब्रह्म विद्या के द्वारा वृत्तासुर को मारा था। और दैत्यों से जब लड़ाई हुई थी तो नारायण कवच का पाठ इंद्र ने किया था। नारायण कवच से अपने शरीर की रक्षा की थी। तो इस तरह से मंत्र में और भगवान के नाम में शक्ति है। भगवान के नाम ही नारायण कवच है, उसी के द्वारा देवताओं की और इंद्र की रक्षा हुई। हरि ओम, बोलो हर हर महादेव। जगत का, विश्व का कल्याण हो, धर्म की उन्नति हो, यशस्वी हो।
इसको बंद कर दें। हाँ। हाँ